आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इसका नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने आज क्या है डिस्कस करने वाला हूं। और इसके और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, नोट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, टॉपिक क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने बताऊंगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर में सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जो आपको क्या करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, जिसमें मोलरिटी मोलेलिटी ये सब पढ़ के जाना है आपको, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन वगैरह वो भी इसमें आपको पढ़ के जाना है। और एक प्रिंसिपल होता है इसका नाम क्या है, स्टैचियोमेट्री प्रिंसिपल, जिसको हमें अच्छे से क्या करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से आप करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से या एक्सेस रिएजेंट के नाम से, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपसे हमेशा 100% में कह सकता हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पूछा जाए इंपेरिकल फार्मूला, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे पूछ सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला का होगा तो निकालना तो मुझे इंपेरिकल फार्मूला ही है, और जैसे ही इंपेरिकल फार्मूला आप निकालोगे बस उसमें बच्चा क्या करना है, आपको n से मल्टीप्लाई कर देना आपको इंपेरिकल फार्मूला में, तो आपको मिल क्या जाएगा, अगर मैं यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो इसका मतलब निकालना तो पहले इंपेरिकल है, फिर n निकाल लो। और n कैसे निकालते हैं, तो आप याद रखना कि एक गिवन मास होता है जो क्वेश्चन में होता है, उसको आप इंपेरिकल फार्मूला मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको फिर आप इंपेरिकल फार्मूला के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, या साइंटिफिक नोटेशन के नाम से आपसे पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लेना। और ये आसान क्वेश्चन होता है जो आपसे क्या है पूछा जा सकता है। क्लियर। एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दिमाग में रखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 5 है ना, तो मैं बोलूंगा इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 5 करके जाना है आपको। एक क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, है ना, ये इंपोर्टेंट होगा, 10 वाला कर लेना। और एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट होगा वो 24 वाला क्वेश्चन आप कर लेना, 34 आप कर लेना। तो ये क्वेश्चन वैसे तो सारे ट्राई कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 वाला जरूर करके जाना है ना, 25 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 100% करने एनसीईआरटी की बुक से। तो ये चैप्टर में से इतने टॉपिक और ये क्वेश्चन आप अच्छे से क्या करके जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट क्या हो सकता है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, तो जल्दी से देखिए अगला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और क्या इस पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कुछ टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, है ना, ये मैंने अभी बता ही दिया, साइंटिफिक नोटेशन वाला, है ना, इसको एक बार कर लेना। एक तरह का लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको एक बार करके जाना है आपको, ये इंपोर्टेंट हो सकता है थ्योरेटिकल में। और आगे क्या इंपोर्टेंट हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस वाले चैप्टर से मॉलिक्यूलर मास पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कभी कभी आसान होता है ये फाइंड करना, तो ये एक बार प्रैक्टिस करना है आपको। या फॉर्मूला मास लगभग दोनों सेम ही होते हैं, है ना, तो इनको आपको अच्छे करने, ये मैंने पहले बता ही दिया मोल कॉन्सेप्ट वाला, तो ये इंपोर्टेंट होगा। और क्या इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने देखो ये कुछ क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे भी करा रखे हैं, तो यहां से भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी परसेंटेज कंपोजिशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस वाले पार्ट को आपको बढ़िया से करके जाना है। और क्या है जो लास्ट में मैंने बोला था इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इंपोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। और कैसे करना है ये मैंने अभी बता ही दिया, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये मैंने आपको और भी वीडियो अपलोड किए उसमें वो मिल जाएगा आपको, है ना। इसके बाद इसको करने का तरीका एक बार मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूं। और क्या इंपोर्टेंट है तो लास्ट में बोलूंगा मैं, इसमें एक प्रिंसिपल पढ़ के जाना है, स्टैचियोमेट्री प्रिंसिपल, ये करके जाना, ये सीधा थ्योरेटिकल आपसे पूछ सकता है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको 1 बाय 1 क्या है पढ़ के जाना है ना। ये वाला टर्म भी मैंने बताया लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ये आपको करके जाना है। और ये मोल कॉन्सेप्ट में ही होते हैं मोलरिटी और आपके मोलरिटी वाले, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जैसा मैंने बताया था कि आपको क्या करना था, सबसे इंपोर्टेंट जो था वो क्या था आपका इंपेरिकल फार्मूला वाला, तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले क्या है, जो मास परसेंटेज में गिवन होता है, पहला स्टेप होता है उसको
को आप किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होते हैं, जैसे मैंने यहां निकाला है, ये सेकंड स्टेप होता है। और क्या करना है, तीसरे स्टेप में आप इनमें से जो आपने मोल निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल, इसमें से स्मॉल वैल्यू को चूज कर लेते हैं, उससे डिवाइड कर दो जो भी मोल है सब, तो यहां से एक रेशियो वैल्यू मिल जाता है। तो मैंने इस वाले नंबर से सबको डिवाइड किया है, जो रेशियो मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और इसको फिर मैं किसके साथ जोड़ देता हूं, जो एलिमेंट है, जैसे ये 2 रेशियो, यहां पर आप देखो ये वैल्यू आई है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो रेशियो देखो ये हाइड्रोजन का है, यानी ये जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, ये जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ। जैसे ही रेशियो इसके साथ अटैच कर दोगे तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिलेगा। जैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है, फिर उस फॉर्मूला का क्या निकाल लेंगे हम, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। और ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे एन निकालना होता है, तो एन का फॉर्मूला ही होता है मोलर मास जो गिवन होता है अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास एन मिलेगा। और उस एन का मल्टीप्लाई कर दो आप इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ जो मैंने यहां किया, और फिर मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट होगा, किससे रिलेटेड है ये, आपको अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप पूछ रहा है, तो आपको इसको करना होगा। और ये 100% इस तरह का क्वेश्चन पेपर में क्या है पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, जितने टॉपिक मैंने आपके सामने शेयर किए, डिस्कस किए, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन्हीं को आपको अच्छे से क्या है प्रिपेयर करके जाना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकते हैं, इनको अच्छे से आपको एक बार करके जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।